दोस्तों क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर आप क्लास 12 के अंदर आ गए हैं और अगर आप सीडी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपने इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर एक सेक्शन देखा होगा जो कि है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पहले जनरल टेस्ट हुआ करता था, तो अब इसके पैटर्न और एग्जामिनेशन लेवल के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ सिलेबस के अंदर चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी ईयर लॉन्ग की। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप चूज करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑप्शन सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर तो मतलब आप अपने ऑप्शंस इंक्रीज कर लेते हैं। और कुछ जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, इन सब के लिए सभी कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट मैंडेटरी है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसको प्रिपेयर करना तो बहुत जरूरी है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि यार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या है सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ देखेंगे तो वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 50 के 50 ही आपको करने हैं। 60 मिनट का ड्यूरेशन होगा प्लस 5 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होगा। इसका मतलब 250 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर एक सब्जेक्ट टेस्ट की अगर आप बात करते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर तो वहां पर 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। तो इस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट टेस्ट 250 मार्क्स का होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सबसेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और है जीके एंड करंट अफेयर। ये तीनों सबसेक्शन की बात करें तो अभी तक वेटेज डिफाइन नहीं करी है एनटीए ने। तो अगर आप हार्ड कॉर्नर्स की बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तो अभी तक कोई भी डिफाइंड वेटेज नहीं है। कभी तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ज्यादा आ जाता है तो कभी जीके एंड करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा आ जाता है। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए से एंड मूवमेंट पर, तो आपको इन तीनों सेक्शन को इक्वली वेटेज देनी है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि सीयूटी यूजी के लिए है, वहां पर अगर आप सिलेबस वाला सेक्शन देखेंगे तो इसका कोई डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप 2022 से 23 के एग्जाम की बात करें सीयूटी यूजी के तो वहां पर 80% तक वेटेज देखने के लिए मिलती थी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस की, लेकिन इस बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जब 2024 के अंदर एग्जामिनेशन हुआ तो वहां पर 44% वेटेज देखने को मिली जीके एंड करंट अफेयर की। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए से। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी को जज करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जज करता है और आपकी एबिलिटी क्या है किसी डेटा को इंटरप्रेट करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इसके अलावा आपकी मैथमेटिकल कंसेप्ट की जो स्किल है उसको ये जांच करता है। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से सोच सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, पैटर्न को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं और आप सवाल का आंसर कैसे दे सकते हैं, ये होता है लॉजिकल रीजनिंग में। अगर आप जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, खासकर जनरल नॉलेज की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता है, जियोग्राफिकल नॉलेज कितनी है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कितना है आपके अंदर, और कल्चरल हेरिटेज या फिर कुछ सोसाइटल इश्यूज जो होते हैं क्या आपको वो पता है या नहीं, इसके बारे में जांच करता है। और अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर आपसे पूछता है, जहां पर नेशनल इंटरनेशनल दोनों होते हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब कुछ। अगर आप इसके डिटेल सिलेबस की तरफ जाएंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कुछ इस तरीके के चैप्टर आपको देखने के मिलते हैं, जहां पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस और फिर उसके बाद अर्थमेटिक वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक अलजेब्रा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर कुछ इस तरीके के टॉपिक आते हैं जैसे सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सिलोगिज्म। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो ये एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैक्सिमम वेटेज को कवर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ सुझाव दूंगा, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो आप एक चैप्टर लिस्ट जरूर बना ले बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके वहां से जो भी टॉपिक्स बनते हैं वो टॉपिक्स आपके सामने थे। अब आप जनरल टेस्ट में जीके एंड करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। देखिए अगर मैं करंट अफेयर के पोर्शन की बात करूं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही ठीक से, साथ में उससे रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज भी जरूर लें।
जैसे किसी प्रदेश से, फॉर एग्जाम्पल अगर मध्य प्रदेश से कोई न्यूज बनती है नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो आपको सभी के सभी नेशनल पार्क पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के, या अभी नेशनल पार्क के अंदर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है एमपी के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब सिलेबस तो पता चल गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। चलिए ये जानते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है सीयूटी यूजी 2026 के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लेनी है और लिस्ट ऑफ चैप्टर्स फाइंड कर लेने हैं। वैसे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, आपको सभी चैप्टर लिस्ट एक पेज पर लिख लेने हैं, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स के। अब जैसे ही आपकी चैप्टर लिस्ट फाइनल हो जाए तो फिर आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं चैप्टर वाइज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके अंदर कुछ नपे तुले क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कुल मिलाकर 7 या 8 तरीके के क्वेश्चन है, कौन से तरह के क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करने की एग्जैक्ट टेक्निक क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास केवल एक रिसोर्स है, कम से कम 3 सेट ऑफ रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए और तीनों के तीनों फुली यूटिलाइज भी करने हैं, क्योंकि अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करें इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तीनों के तीनों रिसोर्सेज आपको कंप्लीट तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। और व्हेन इट्स कम टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ध्यान रखिएगा 50 से 60 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको डेली सॉल्व करने हैं दोनों सब्जेक्ट के। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हर एक तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्निक है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो या तो आप लूसेंट बुक देख सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी बुक ले लीजिए जहां पर जीके पूरी तरीके से डिफाइंड है, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में हो या फिर वो बुलेट पॉइंट्स में हो। आप डेली उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इसके अलावा सुपर कैट की टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है इन मेकिंग अ परफेक्ट स्टडी प्लान फॉर सीयूटी यूजी 2026 फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन। आपको एक फॉर्म फिल करना है जो कि पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन फील्ड में उसका लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको फिल कीजिएगा, हमारे काउंसलर्स, हमारे मेंटर्स आपसे सीधा कनेक्ट करेंगे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इस सेक्शन को तैयार करना है ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहता है हमेशा से सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर और सक्सेस रेट भी बहुत कम रहता है, तो काफी कॉम्पिटिटिव है, सक्सेस रेट कम है, तो इसलिए आपको पूरे साल अच्छे तरीके से पढ़ना है। विश यू वेरी गुड लक। मेरा नाम आकाश शुक्ला, साइनिंग ऑफ। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अगर किसी और टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है।